2 का हिस्ट्री का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखे थे, साथ ही कुछ प्रश्न रह गए थे, है ना। तो चलिए उन प्रश्नों को भी देख लेते हैं कि क्या है, कैसे है और कब कब पूछे गए हैं। तो अगला प्रश्न 87 नंबर क्वेश्चन, 86 तक कल के एपिसोड में हम करवा चुके थे। आज के एपिसोड में हम लोग देखेंगे 87 से। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चाणक्य भारत में किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया गया, यानी चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किए थे, यानी कहां से चाणक्य पढ़ के। चाणक्य कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुजी थे, जिनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र। क्या नाम था पुस्तक का? अर्थशास्त्र, जो कि चाणक्य द्वारा लिखा गया था। अब चाणक्य के 3 नाम थे। चाणक्य पहला नाम चाणक्य तो हो गया, दूसरा बचपन का नाम था विष्णुगुप्त और तीसरा नाम था कौटिल्य। चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, एक ही आदमी के 3 नाम थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और तक्षशिला विश्वविद्यालय से ज्ञान अर्जित किए थे और बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष थे। आज भी चाणक्य नीति मार्केट में चलती है, पुस्तक चलती है उसकी। तो ये कहां से थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला अभी है कहां? तो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया। कहां चला गया? पाकिस्तान में तक्षशिला चला गया। अब देखिए प्राचीन भारत में कह रहा है कि ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहां है? तो ओदंतपुरी मगध क्षेत्र में था। मगध यानी अपना क्षेत्र, जिस क्षेत्र में भी हम रह रहे हैं, भले पटना क्षेत्र में आ गए, लेकिन मगध की राजधानी भी पाटलिपुत्रा ही थी। तो ये मगध क्षेत्र में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय आपका है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो शक संवत की शुरुआत किसने की या कब किया? तो कब दिया हुआ? 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा किया गया था। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में किया गया था। ईसा पूर्व मत कीजिएगा, ईस्वी है, ठीक है। अगला कह रहा विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु कब है, कौन सी है? तो आप लोग पढ़े होंगे सिंधु सभ्यता में कि सबसे पहले किसकी खोज हुई थी? तांबा की। क्या हुई थी? तांबा की। और सिंधु सभ्यता के लास्ट आते आते यानी वैदिक सभ्यता जब आई थी, तो वैदिक सभ्यता में खोज हो गया था तलवार का। किसका हो गया था? तलवार का। जब वैदिक लोग, आर्य लोग आए थे, ब्राह्मण लोग जो भारत में आए थे, तो उन लोगों ने तलवार का खोज किया था, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो खोज हुई थी वो तांबा का खोज हुआ था, ठीक है। इसलिए पहले वाले सभ्यता को प्रागैतिहासिक सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तांबा का खोज हुआ था। तांबा देखे ना सब लोग, तांबा का तार होता है। अगला कह रहा है कि भारत में सबसे प्राचीनतम लिपि, लिपि मतलब लिखने की कला। आप लोग हिंदी में लिखते हैं तो वो कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। इंग्लिश में लिखते हैं तो कौन सी लिपि होती है? रोमन लिपि होती है। इंग्लिश में अगर कोई चीज लिख रहा है तो क्या होगी? रोमन लिपि, और हिंदी में तो देवनागरी। आप लोग 10th का एग्जाम देने गए होंगे तो वहां लिपि लिखने के लिए होगा, है ना, स्क्रिप्ट। आप देवनागरी में लिख रहे हैं या आप रोमन में लिख रहे हैं, है ना। ऐसे इंटरमीडिएट में मिलेगा और ग्रेजुएशन में भी मिलेगा। तो सबसे पहली जो लिपि थी वो कौन लिपि थी? ब्राह्मी लिपि थी। कौन लिपि थी? ब्राह्मी लिपि थी। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था। कौन करवाए थे? रुद्रदामन। क्या नाम था उनका? रुद्रदामन। सुदर्शन नामक एक झील थी जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा क्या किया था? खुदवाया गया था। अब चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? मौर्य वंश के राजा थे। कौन थे? मौर्य वंश के राजा थे। कि सुदर्शन झील का मरम्मत किस राजा ने करवाया? तो रुद्रदामन ने करवाया। लेकिन सुदर्शन झील की स्थापना, खुदाई किसने करवाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश के संस्थापक थे। कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने सुदर्शन झील का खुदाई करवाया था। और बहुत दिन बाद भर गया, उसका मरम्मत, उसकी फिर से नए तरीके से उसकी खुदाई करवाने का काम कौन किए थे? रुद्रदामन। कौन किए? रुद्रदामन। अलग अलग अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक अभी हमने बताया था चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। आगे वही प्रश्न है ना, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त तीनों एक ही व्यक्ति हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। और देखिए कब कब क्वेश्चन पूछा है, 15 में, 16 में, 20 में और 21 में पूछा है। हो सकता है इस बार भी पूछ सकता है ना। कलिंग की लड़ाई कब हुई थी? 261 ईसा पूर्व में। कलिंग की लड़ाई कब हुई थी? 261 ईसा पूर्व में। और कलिंग की लड़ाई करने वाले राजा कौन थे? सम्राट अशोक थे, महान सम्राट अशोक थे, ठीक है। तो कलिंग की लड़ाई में वो विजय पाए, लेकिन विजय के बाद देखे जब जीत गए तो देखे कि बहुत सारे बच्चे लोग को तीर लगा हुआ है, बुजुर्ग, विकलांग, आंधर, काना आदमी को तीर लगा, जो तलवार उठे नहीं किया था। बोले कि इस युद्ध में क्या मिला? पूरा सर्वनाश हो गया। लड़ना था किससे? और तीर थोड़े देखेगा, तीर बच्चा को लग रहा है कि बूढ़ा को लग रहा है, जवान को लग रहा है। तीर देखेगा, गोली देखेगा, गोली चलेगा तो सबको लगेगा। तो वही उनका हृदय बहुत द्रवित हो गया और वहीं पर तलवार उसी भूमि में क्या कर दिए? कलिंग के भूमि में छोड़ दिए और बोले कि आज के बाद हम युद्ध नहीं करेंगे। और बौद्ध धर्म को मान लिए, और बौद्ध धर्म को मानने की क्रिया को धम्म कहा गया। धम्म से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, एग्जाम में भी था। यह धम्म की शुरुआत किसने करवाया? तो
सम्राट अशोक ने करवाया। ठीक है, तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ। कलिंग अभी कौन सा है? उड़ीसा। कलिंग किसका नाम है? उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के नाम सुने आप लोग? सब लोग जानते हैं उड़ीसा भुवनेश्वर? गए हैं? नहीं गए हैं? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मुद्रा राक्षस की रचना किसने की? मुद्रा राक्षस, राक्षस नहीं है, किताब है। क्या है? किताब है, मुद्रा राक्षस। उसके लेखक थे विशाख दत्त। कौन थे? विशाख दत्त। अगला है वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। पहले ही बता चुके हैं आप लोग को, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। ठीक है। कनिष्क का राज्यरोहण कब हुआ? यानी कनिष्क अपने गद्दी पर कब बैठे? तो अभी था ना शक संवत, हमने बताया था कि 78 ईस्वी में कौन चलवाया? कनिष्क चलवाया। तो कनिष्क जब राजगद्दी पर बैठे तो उसी समय बोले कि हम एगो संवत चलाएंगे, खुशी के मारे, है ना। तो उस संवत का नाम था शक संवत। एक तरह का कैलेंडर चलाए। कब कब क्वेश्चन पूछा? 11 में, 21 में और 21 के दोनों सिटी में पूछा है क्वेश्चन। ठीक है। अगला कह रहा है कि विकानिमित्र की रचना किसने की? तो ये किसकी रचना है? कालिदास। कालिदास की कहानी हम बताए थे आप लोग को। कालिदास की कहानी बताए थे कि नहीं? कैसे बुद्धिमान बन गए मूर्ख से, मूर्खाधिराज। अगला देखिए, कह रहा है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख है, किस लिपि में लिखी गई है? तो ब्राह्मी लिपि में। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी। और ब्राह्मी सबसे पहले लिपि है, ये भी क्वेश्चन पहले आप पढ़ चुके हैं। अगला कह रहा है कि धम्म महापात्रों को किसकी नियुक्ति की गई? तो अशोक की। धम्म महापात्रों ने किसकी नियुक्ति की थी? अशोक की। क्योंकि बौद्ध धर्म मानने वाले कौन थे? अशोक थे। और युद्ध कौन त्यागे? अशोक। ठीक है। धम्म की स्थापना किसने की? अशोक। ये क्वेश्चन 2021 में और 2023 में भी पूछा है। अगला कह रहा है जीवक वैद। जीवक जो एक प्रकार के वैद थे, है ना, वो किस वंश के काल में आए थे? तो हर्यक वंश। मगध का सबसे पहला वंश हर्यक वंश। अपने सारे बेटों ने अपने सभी बाप को मार दिया। हर बेटा अपने बाप को मार मार के गद्दी पर बैठा, इसीलिए हर्यक वंश को कहा गया है पितृहंता वंश। क्या कहा गया है? पितृहंता, यानी पिता की हत्या करने वाला वंश। अगला कह रहा है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद कौन था? तो मगध था। सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 2015 में क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है जहां लोग अपना घर बनाते हैं, यानी जो लोग जहां घर बना बना के रहते हैं। जनपद का मतलब जिला। जनपद का मतलब क्या हो गया आज के टाइम में? जिला। महाजनपद का मतलब हो गया राज। महाजनपद का क्या हो गया? मतलब राज। उस समय 16 महाजनपद थे, जिसकी प्रमाण हमें अंगुत्तर निकाय नामक बौद्ध धर्म की पुस्तक से मिलती है। ठीक है। अंगुत्तर निकाय, वो भी पिछले क्लास में करवाए हैं। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो गणतंत्र कहा गया है। यानी वज्जी राज गणतंत्र था, जहां लोग अपने मन से राजा को चुना करते थे। अगला प्रश्न कर रहा है मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज एक राजदूत था। क्या था? राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? सेल्यूकस निकेटर के शासनकाल में। गुप्त काल में कौन से चीनी यात्री भारत आए? तो गुप्त काल में फाहियान आया था। क्या नाम था उसका? फाहियान। ठीक है। ये 2014 और 2019 में क्वेश्चन पूछा है। मेगास्थनीज 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है। वही पाटलिपुत्रा के संस्थापक कौन थे? हमने पिछले क्लास में बताया था कि उदायीन, है ना। उदायीन का ही एक और नाम है उदय भद्र। उदायीन को क्या कहा गया है? उदय भद्र, जिन्होंने पाटलिपुत्रा शहर की स्थापना किया। उदायीन कहेंगे या उदय भद्र कहेंगे? पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना किस नदी के संगम पे है? अब बताइए आप लोग, पटना में कौन कौन सी नदी है? सोन नदी, गंगा नदी और पुनपुन नदी। सोन, गंगा और पुनपुन। पुनपुन इधर से आके मिलती है, सोन इधर से जाती है, नहीं आती है नीचे पूरा की तरफ से ऐसे करके, अब मिलती है ना हल्दी छपरा में। 2 गो यहाँ मिलते हैं, 3 गो मिलते हैं, गंडक मिलती है। इसके आगे आके पुनपुन। देखिए पुनपुन वाला जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन न के बराबर देगा। यहाँ लिखेगा गंडक। क्या देगा? गंडक। अगर गंडक ऑप्शन नहीं रहता है तब करना है आपको
कौन सा नदी? पुनपुन नदी। देखिए तो गंगा यमुना सरस्वती, यमुना नदी बहती है क्या बिहार में? सरस्वती बहती है क्या? नहीं बहती है। सोन बहती है, फल्गु बहती है, तो फल्गु बहती है गया में जाके। ये बात कह रहा है किसका? पाटलिपुत्रा की बात कर रहा है। गंगा नदी, गंगा और सोन तो है लेकिन फल्गु नहीं है। पुनपुन, पुनपुन है, गंडक भी है, फल्गु भी है। तो फल्गु कहाँ हो जाएगा? गया में हो जाएगा। गंडक तो इधर है लेकिन पुनपुन किधर हो जाएगा आपका? मसौरी के नाम सुने होंगे आप लोग। सोन भी है, गंगा भी है, गंगा भी है और सोन भी है, अब पुनपुन भी है। तो पुनपुन उधर से आती है, गंगा एनए से जाती है, सोन एनए से मिलती है। अगर यहाँ गंडक ऑप्शन होता तो सबसे पहले ऑप्शन किसको हम लोग करते हैं? गंडक वाले को। सोन, गंगा, सोन और गंडक, ठीक है। लेकिन गंडक है नहीं है ना, तो अंत में हमें मजबूरी में क्या करना पड़ेगा? पुनपुन को करना पड़ेगा। क्लियर है? तो बहुत सारे ऑप्शनल क्वेश्चन भी होते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है, जैसा ऑप्शन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? इसको हम टच करेंगे। क्लियर है? तो इतिहास में आपके लेसन नंबर 2 में 108 क्वेश्चन थे, क्योंकि हमने 108 क्वेश्चन का एनालिसिस आपको करवा दिया। और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग बार बार देखिएगा। क्या करते हैं लोग, यहाँ के बाद जाते हैं तो घर देखवे नहीं करते हैं। आपको अपलोड इसीलिए हम करते हैं ताकि आप उसका रिविजन करें, बट पता चलता है कि देखा ही नहीं लोग। तो आपके लिए कर रहे हैं और आप ही नहीं देखिएगा, तो फिर फायदा क्या है मेरे को इतना मेहनत करने से?